वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं आपका भैया। वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। यहाँ हम साथ मिलकर अंग्रेजी के नए नए शब्द सीखते हैं, एकदम आसान तरीके से। हाँ, और आज भी हमारे पिटारे में कुछ काफी दिलचस्प अंग्रेजी शब्द है। हाँ, तो हम जानेंगे उनके हिंदी मतलब, उनके जैसे ही मतलब वाले दूसरे शब्द मतलब सिनोनिम्स। और हाँ, उन्हें रोज की बातचीत में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देखेंगे उदाहरणों के साथ। और जैसा कि हमारा वादा है, सिर्फ सीखना ही नहीं, याद भी रखना है। इसीलिए आखिर में एक मजेदार कहानी भी होगी जिसमें आज सीखे हुए सारे शब्द आएंगे। तो तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एकदम ठीक है, अब हम अपने पहले शब्द पर हैं। ये शब्द है वॉबली, WOBBLY, वॉबली। वॉबली, हाँ, सुनने में ही थोड़ा लड़खड़ाता हुआ सा लगता है ना? हाँ है तो। और मतलब भी कुछ वैसा ही है। इंग्लिश में इसका मतलब है अनस्टेडी, शेकी या नॉट फर्म। यानी कोई चीज जो स्थिर ना हो, हिलती डुलती सी हो। हाँ, हिंदी में कहेंगे डगमगाता हुआ या अस्थिर। अच्छा, जैसे किसी पुरानी मेज का पाया हिल रहा हो या कोई बच्चा जैसे अभी अभी चलना सीख रहा हो तो उसके कदम थोड़े अस्थिर होते हैं ना, वॉबली स्टेप्स। हाँ बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मतलब मिलते जुलते शब्द? काफी है, जैसे शेकी, अनस्टेडी, रिकिटी, अनस्टेबल। रिकटी, ये नया लगा। हाँ, रिकिटी अक्सर पुरानी, टूटने वाली सी कमजोर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, पर मतलब वही अस्थिर वाला ही है। समझ गया। अच्छा, अब देखते हैं इसे वाक्यों में कैसे फिट करें। पहला उदाहरण है, बच्चे के वॉबली कदम देखकर सब मुस्कुरा दिए। हाँ, द चाइल्ड्स वॉबली स्टेप्स मेड एवरीवन स्माइल। छोटे बच्चों के वो प्यारे डगमगाते कदम कितना क्यूट लगता है ना? और दूसरा उदाहरण, ये थोड़ा मजेदार भी हो सकता है और परेशान करने वाला भी। कौन सा? कुर्सी बैठने के लिए बहुत वॉबली थी। द चेयर वॉज टू वॉबली टू सिट ऑन। अरे हाँ, सोचिए किसी पार्टी में गए और बैठने को ऐसी कुर्सी मिली। हाँ हाँ, डर लगता है कि गिर ना जाए। बिल्कुल, ध्यान रखना पड़ता है। तो वॉबली मतलब डगमगाता हुआ। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है SNEER, स्नियर। स्नियर। ये शब्द सुनने में ही थोड़ी कड़वाहट सी है। हाँ, कैसे? इसका इंग्लिश मीनिंग है अ मॉकिंग और कंटेम्पचुअस स्माइल और रिमार्क। मतलब किसी का मजाक उड़ाने वाली या तिरस्कार भरी मुस्कान देना या फिर कुछ कहना। ओहो, मतलब थोड़ी नकारात्मक भावना है। बिल्कुल, हिंदी में कहेंगे तिरस्कार भरी मुस्कान या उपहास। मतलब जब कोई किसी को नीचा दिखाने के अंदाज में मुस्कुराए या ताना कसे। एग्जैक्टली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे सोचिए? मॉक, रिडिक्यूल। हाँ बिल्कुल, मॉक, रिडिक्यूल, डिराइड, टॉन्ट, ये सारे शब्द किसी का मजाक उड़ाने, उपहास करने या ताना मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ गया। ये अच्छी आदत तो नहीं है वैसे? बिल्कुल नहीं। देखते हैं उदाहरण। पहला वाक्य, जब उसका प्रतिद्वंदी असफल हुआ तो उसने एक स्नियर दिया। He gave a sneer when his rival failed. देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, किसी की हार पर ऐसा करना। हाँ, दूसरों की तकलीफ पर खुश होना या उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। इसीलिए दूसरा वाक्य एक सलाह जैसा है, किसी की मेहनत पर स्नियर मत करो। डोंट स्नियर एट समवन्स हार्ड वर्क। ये हुई ना बात। हर किसी की कोशिश का सम्मान करना चाहिए, नतीजा चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही। एकदम सही। चलिए अब कुछ संजीदा शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा शब्द ये है सोलम, SOLEMN, सोलम। सोलम, हाँ, ये शब्द सुनते ही थोड़ी गंभीरता का एहसास होता है। गंभीरता। हाँ, इंग्लिश मीनिंग है सीरियस, फॉर्मल, डीपली सिंसियर। हिंदी में मतलब हुआ गंभीर या गंभीरता से भरा हुआ। अच्छा। जब कोई माहौल, कोई अवसर या कोई बात बहुत सीरियस और औपचारिक हो, या फिर कोई वादा पूरी सच्चाई और गंभीरता से किया जाए। हाँ, जैसे शपथ ग्रहण समारोह होता है या किसी की श्रद्धांजलि सभा का माहौल, वो सोलम होता है। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सीरियस तो है ही, फॉर्मल। हाँ, सीरियस, ग्रेव, फॉर्मल, थॉटफुल। ग्रेव का मतलब भी गंभीर होता है, अक्सर दुखद संदर्भ में। ठीक है, अब उदाहरण देखें। पहला, कोर्ट रूम में सोलम माहौल था। द कोर्ट रूम हैड अ सोलम एटमॉस्फेयर। हाँ, अदालतों में कार्रवाई के दौरान अक्सर ऐसा ही गंभीर माहौल रहता है। वहाँ हंसी मजाक की गुंजाइश कम ही होती है। सही है। और दूसरा उदाहरण वादे से जुड़ा है।
उसने अपने माता पिता से सोलम वादा किया। She made a solemn promise to her parents. मतलब बहुत पक्का वादा, दिल से और पूरी गंभीरता से किया गया वादा। तो solemn यानी गंभीर और संजीदा। अच्छा शब्द है। चलिए चौथे शब्द पर आते हैं। यह है scorn, SCORN, scorn। स्कॉर्न। ये शब्द स्नीयर से मिलता जुलता सा लग रहा है। हाँ, पर शायद भावना उससे भी ज्यादा तीव्र है इसमें। बिल्कुल। इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट और डिस्डेन। हिंदी में कहेंगे तिरस्कार, घृणा या किसी को बिल्कुल हे दृष्टि से देखना। ओहो, मतलब इसमें नफरत और गहरी अवमानना का भाव है। हाँ, स्नीयर में शायद मजाक उड़ाना ज्यादा हो, स्कॉर्न में गहरी नफरत या घृणा, किसी चीज या व्यक्ति को अपने से बहुत नीचे समझने का भाव। अच्छा, ये फर्क है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंटेम्प्ट, डेरिजन, डिस्डेन, मॉकरी। कंटेम्प्ट और डिस्डेन भी तिरस्कार या अवमानना के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ गया। ये भी एक नकारात्मक भाव है। हाँ, उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य, उसने चोर को स्कॉर्न से देखा। He looked at the thief with scorn. यानी ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, पूरी घृणा के साथ। हाँ, जब हम किसी के काम को बहुत ही बुरा या अनैतिक मानते हैं, तब ऐसा भाव आ सकता है। सही। दूसरा वाक्य, उन्होंने उसके विचार को स्कॉर्न से देखा। They treated her idea with scorn. मतलब उसके सुझाव को बिल्कुल रद्दी समझा, कोई महत्व नहीं दिया, तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। ऐसा होता है कई बार। तो स्नीयर और स्कॉर्न दोनों ही तिरस्कार से जुड़े हैं, लेकिन स्कॉर्न ज्यादा गहरा। चलिए अब कुछ हल्का फुल्का शब्द लेते हैं। हाँ, जरूर। पांचवां शब्द है स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर। स्लेंडर, ये सुनने में ही कितना नाजुक और खूबसूरत लगता है है ना? इंग्लिश मीनिंग है ग्रेसफुली थिन, स्लाइट इन बिल्ड। हाँ, हिंदी में मतलब है पतला, सुडौल, छर्रारा, कोई व्यक्ति या चीज जो पतली हो और आकर्षक लगे। इसमें नजाकत का भाव है। हाँ, सुंदरता और डेलिकेसी से जुड़ा होता है, जैसे कोई मॉडल या कोई पतला सा पेड़। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? थिन, स्लिम, हाँ, स्लिम, थिन, लीन, ग्रेसफुल। लीन मतलब दुबला पतला जिसमें फैट कम हो, और ग्रेसफुल मतलब सुंदर आकर्षक। अच्छा, तो स्लेंडर में पतलेपन के साथ अक्सर ग्रेस भी जुड़ा होता है। हाँ, अब इसके प्यारे से उदाहरण देखते हैं। पहला, हवा में स्लेंडर पेड़ लहरा रहा था। द स्लेंडर ट्री स्वेड इन द ब्रीज। वाह, एक पतला नाजुक सा पेड़ हवा में झूम रहा है। सुंदर दृश्य है, कल्पना करते ही अच्छा लग रहा है। और दूसरा उदाहरण, उसने गले में एक स्लेंडर चांदी की चेन पहनी थी। She wore a slender silver chain around her neck. एक पतली, बारीक और खूबसूरत सी चेन, यस। स्लेंडर चेन। तो स्लेंडर यानी पतला और आकर्षक। अब इसके ठीक विपरीत शब्द पर आते हैं। हाँ, देखते हैं कौन सा है। और अब छठा शब्द यह है स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी। स्टर्डी, हाँ, ये स्लेंडर का एकदम उल्टा है। जहाँ स्लेंडर नाजुक है, स्टर्डी मजबूत है। अच्छा, इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रांगली बिल्ट, रोबस्ट, ड्यूरेबल। हिंदी में कहें तो मजबूत, हट्टा कट्टा, टिकाऊ। मतलब कोई चीज या व्यक्ति जो मजबूती से बना हो, ताकतवर हो और आसानी से टूटे या झुके नहीं। बिल्कुल, ये हुई ना बात। मजबूती और टिकाऊपन, वॉबली का भी विलोम कह सकते हैं इसे। हाँ, सही कहा। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? स्टर्डी के सिनोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, सॉलिड, टफ। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा या मजबूत बनावट वाला, सॉलिड मतलब ठोस, और टफ मतलब कठोर, मजबूत। ये सब मजबूती दिखाते हैं। बढ़िया। अब उदाहरण देखें। पहला, बढ़ई ने एक स्टर्डी लकड़ी की मेज बनाई। द कारपेंटर मेड अ स्टर्डी वुडन टेबल। हाँ, ऐसी मेज जो सालों साल चले, जिस पर कितना भी वजन रख दो। ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो स्टर्डी हों। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण मानसिक मजबूती के लिए है। सफल होने के लिए उसमें स्टर्डी इच्छा शक्ति थी। He had a sturdy will to succeed. यानी उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, जो आसानी से डगमगाए नहीं। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मजबूती के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्टर्डी लेग्स भी हो सकती हैं और स्टर्डी बिलीफ भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टर्डी इच्छा शक्ति होना। अच्छा, अब थोड़ा शोर शराबे वाला शब्द। शोर शराबा कौन सा? सातवां शब्द, ये है ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट, अरे वाह, शब्द में ही हंगामा छुपा है। है ना? इसका इंग्लिश मीनिंग है लाउड कंफ्यूजन और डिसऑर्डर।
हिंदी में मतलब है हंगामा, कोलाहल, शोर शराबा, उथल पुथल, जो बहुत ज्यादा शोर, गड़बड़ी और अव्यवस्था हो। हाँ, जैसे किसी कॉन्सर्ट में भीड़ बेकाबू हो जाए या बाजार में अचानक भगदड़ मच जाए, टिमल्ट। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? केओस। हाँ, केओस है। और अप्रोर, केओस, कमोशन, टर्मोइल। अप्रोर मतलब शोरगुल, हंगामा, कमोशन मतलब हलचल, खलबली, टर्मोइल मतलब उथल-पुथल, अशांति। सब हंगामे और गड़बड़ी वाले शब्द हैं। लगता है पूरी डिक्शनरी हिल गई। हाँ। उदाहरण देखते हैं। पहला, स्टेडियम में अचानक टमल्ट मच गया। A sudden tumult broke out in the stadium. हाँ, शायद किसी टीम ने आखिरी मिनट में गोल कर दिया हो या कोई गलत फैसला हुआ हो। सकता है। दूसरा वाक्य, राजा की घोषणा से दरबार में टुमल्ट मच गया। The king's announcement caused a tumult in the court. हाँ, हो सकता है राजा ने टैक्स बढ़ा दिया हो या कोई चौंकाने वाली घोषणा की हो जिससे सब दरबारी हैरान परेशान होकर शोर करने लगे। टुमल्ट फैल गया। तो tumult यानी हंगामा, कोलाहल। अब एक ऐसा शब्द जिसके दो मतलब हो सकते हैं। अच्छा, कौन सा? 8वें शब्द पर चलते हैं। ये है स्लांट, SLANT, स्लांट। स्लांट। हाँ, इसके दो मुख्य मतलब है। पहला मतलब है झुकाव या ढलान, जैसे किसी सतह का तिरछापन। हाँ, इंक्लिनेशन या स्लोप। और दूसरा मतलब है किसी का विशेष दृष्टिकोण या नजरिया, अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, खासकर जब वो थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो। अच्छा। तो हिंदी में कहेंगे झुकाव, ढलान या दृष्टिकोण। बिल्कुल। फिजिकल झुकाव भी और वैचारिक झुकाव भी। दिलचस्प है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स भी दोनों मतलबों को दर्शाते हैं, जैसे टिल्ट, एंगल, स्लोप, ये फिजिकल झुकाव या कोण के लिए हैं। और वैचारिक झुकाव के लिए? बायस। हाँ, बायस, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, ये वैचारिक झुकाव या नजरिए के लिए है। बायस का मतलब पक्षपात होता है। ये अंतर समझना जरूरी है। अब उदाहरणों से और साफ हो जाएगा। पहला, छत में एक तीव्र स्लैंट था। द रूफ हैड अ स्टीप स्लैंट। यहाँ ये छत की तेज ढलान की बात हो रही है। जैसे पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें होती हैं ताकि बर्फ फिसल जाए, स्टीप स्लैंट। सही। और दूसरा वाक्य वैचारिक झुकाव का है। लेख में एक राजनीतिक स्लैंट दिखाया गया था। द आर्टिकल शोड अ पॉलिटिकल स्लैंट। इसका मतलब है कि वो लेख निष्पक्ष नहीं था, किसी एक राजनीतिक पार्टी या विचारधारा की तरफ झुका हुआ था, उसका एक स्लैंट था। समझ गए। तो स्लैंट का मतलब संदर्भ के हिसाब से समझना होगा, ढलान या नजरिया। उपयोगी शब्द है। बिल्कुल। अब 9वां शब्द, यह है डिस्क्रीट। DISCREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। ये शब्द सावधानी और समझदारी से जुड़ा है। सावधानी। हाँ, इंग्लिश मीनिंग है केयरफुल एंड वाइज इन स्पीच और एक्शन। हिंदी में मतलब है सावधान, समझदार, विवेकशील, गुप्त भी कह सकते हैं कुछ हद तक। अच्छा। खासकर तब जब कोई बात गोपनीय रखनी हो या किसी संवेदनशील स्थिति में बहुत सोच समझकर बोलने या व्यवहार करने की जरूरत हो। बी डिस्क्रीट। हाँ, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो तो उसे डिस्क्रीट रहने को कहेंगे, मतलब किसी और को ना बताए। एग्जैक्टली। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? केयरफुल। हाँ, केयरफुल है। और केयरफुल, सावधान, प्रूडेंट, विवेकपूर्ण, समझदार, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल, कॉशियस, सतर्क। ये सभी शब्द सोच समझकर और सावधानी से काम करने का भाव देते हैं। बिल्कुल। उदाहरण देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करते समय डिस्क्रीट रहें। बी डिस्क्रीट while डिस्कसिंग पर्सनल मैटर्स। बहुत सही सलाह है। दूसरों की निजी जिंदगी के बारे में बोलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। गॉसिप करते समय लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। सही कहा। दूसरा वाक्य, जासूस अपनी गतिविधियों में डिस्क्रीट था। द स्पाई वॉज डिस्क्रीट इन हिज मूवमेंट्स। हाँ, जाहिर सी बात है, जासूस का तो काम ही होता है छिपकर सावधानी से काम करना। उसे तो डिस्क्रीट होना ही पड़ेगा। डिस्क्रीट यानी सावधान और समझदार, खासकर गोपनीयता के मामलों में। बिल्कुल। और हमारा 10वां और आखिरी शब्द है आज का, टार्निश। TARNISH, टार्निश। टार्निश। इसके भी दो मतलब हैं। एक धातु से जुड़ा, दूसरा प्रतिष्ठा से। अच्छा, धातु और प्रतिष्ठा। हाँ, इंग्लिश मीनिंग है टू लूज ब्राइटनेस और टू डैमेज रेप्यूटेशन। पहला मतलब है चमक खोना, फीका पड़ना, धूमिल होना।
जैसे चांदी या पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं ना, वो टार्निश हो जाते हैं। अच्छा, वो टार्निश होना होता है। हाँ, और दूसरा मतलब है किसी की प्रतिष्ठा, छवि या नाम को कलंकित करना, खराब करना, उस पर दाग लगाना। हिंदी में कहेंगे धूमिल करना या कलंकित करना। समझ गया। तो चमक और इज्जत दोनों के फीके पड़ने के लिए टार्निश इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्टेन, स्पॉइल। हाँ, स्टेन दाग लगाना, स्पॉइल खराब करना, सली मैला करना, कलंकित करना, ब्लेमिश धब्बा लगाना, करप्ट भ्रष्ट करना, खराब करना। ये सब किसी चीज की शुद्धता, चमक या अच्छाई को कम करने का भाव देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। पहला धातु वाला, चांदी की अंगूठी समय के साथ टार्निश होने लगी। The silver ring began to tarnish over time. हवा पानी के असर से चांदी काली पड़ने लगती है, उसकी चमक चली जाती है। हाँ, फिर उसे चमकाना पड़ता है। और दूसरा उदाहरण प्रतिष्ठा वाला, उसके झूठ ने उसकी छवि को टार्निश कर दिया। His lies tarnished his image. यानी उसके झूठ बोलने की वजह से लोगों की नजर में उसकी इज्जत कम हो गई, उसकी छवि खराब हो गई, टार्निश हो गई। बिल्कुल। तो टार्निश यानी धूमिल करना या कलंकित करना। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एक बार जल्दी से दोहरा लें। हाँ, जरूर। वॉबली, स्नियर, सोलिम, स्कॉन, स्लेंडर, स्टर्डी, ट्यूमल्ट, स्लैंट डिस्क्रीट। और टार्निश। बिल्कुल। और अब इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखने का समय। सुनते हैं एक कहानी जिसमें ये सारे शब्द पिरोए हुए हैं। अरे वाह, कहानी का इंतजार रहता है। और हाँ, कहानी में थोड़ा हास्य और प्रेरणा भी मिलेगी। एक शहर था जिसकी गलियों में हमेशा, आप कह सकते हैं, ट्यूमल्ट, हंगामा मचा रहता था। गाड़ियों का शोर, फेरी वालों की आवाजें, खरीदारों की भीड़। अच्छा। बिल्कुल जैसे अपने शहर होते हैं। हाँ। इसी शहर में आरव नाम का एक नौजवान रहता था जो चांदी के स्लेंडर, पतले, नाजुक गहने बनाने में माहिर था। उसकी दुकान छोटी थी और बैठने की बेंच थोड़ी वॉबली, डगमगाती हुई थी। वॉबली बेंच। हाँ, लेकिन उसके हौसले बहुत स्टर्डी थे, मजबूत थे। एक दिन शहर के एक अमीर लेकिन ईर्ष्यालु जौहरी ने, जिसका नाम धनीराम था, आरव की बढ़ती शोहरत देखकर उसे टार्निश करने की सोची। ओहो, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। धनीराम ने अफवाहें फैला दी कि आरव चोरी की चांदी इस्तेमाल करता है। कुछ लोग जो धनीराम की बातों में आ गए, आरव को बाजार में देखकर स्नियर, तिरस्कार भरी मुस्कान करते हैं। स्नेयर करते हैं। हाँ, और कुछ तो उसे स्कॉन से देखते। आरव बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोलम, गंभीर निश्चय किया कि वो हार नहीं मानेगा। स्टर्डी इरादा। हाँ। उसने सोचा, अरे भाई, हाथ ही चले बाजार। उसने अपनी डिस्क्रीट, समझदार प्रकृति से काम लिया, मतलब चुपचाप समझदारी से। उसने तय किया कि वो राजा के लिए एक ऐसा हार बनाएगा जैसा किसी ने न देखा हो। अच्छा। उसने दिन रात मेहनत की। जब हार तैयार हुआ तो वो वाकई अद्भुत था, लेकिन अब उसे राजा तक पहुंचाना था। धनीराम ने पहरेदारों को रिश्वत देकर आरव को महल में घुसने से रोकने की कोशिश की। अरे। आरव महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? आरव ने हार दिखाते हुए कहा, राजा के लिए उपहार लाया हूं। पहरेदार ने हार को शक की नजर से देखा, जिसका स्लैंट थोड़ा अजीब लग रहा था, शायद जानबूझकर टेढ़ा पकड़ा था। स्लैंट मतलब टेढ़ा पन्ना। हाँ, पहरेदार ने कहा, इसमें क्या खास है? लगता ये चांदी भी असली नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, पहरेदार जी, ये हार तो ऐसा है कि इसे पहनकर अगर कोई जोर से छींक भी दे तो सामने वाले की विग उड़ जाए। क्या कहा? पहरेदार ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, मजाकिया लगते हो, चाओ मिल लो राजा से। राजा ने आरव देखा तो देखते रह गए। वो इतना खूबसूरत था कि उसकी चमक से दरबार जगमगा उठा। वाह। राजा ने आरव की बहुत तारीफ की और धनीराम को बुलाया। धनीराम शर्म से पानी पानी हो गया। राजा ने आरव से कहा, तुम्हारी कला और तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि सच्ची चमक मेहनत से आती है। याद रखना बेटा। क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, नाम वही चमकता है जो अपनी मेहनत से चमकाए। जो दूसरों को टार्निश करना चाहता है वो खुद ही अंधेरों में रह जाता है। बहुत खूब, क्या बात कही। उस दिन के बाद आरव का नाम पूरे राज्य में फैल गया और कोई भी स्नेह, उपहास या स्कॉन, तिरस्कार उसके सोलम गौरव को डिगा नहीं सका। और हाँ, वो वॉबली बेंच, हाँ, उसका क्या हुआ? उसने उसकी जगह एक स्टडी बेंच बनवा ली। अरे वाह, क्या कहानी थी, मजा आ गया। इसमें तो सब कुछ था,
ड्रामा, कॉमेडी, मोटिवेशन और सारे शब्द भी कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। कोशिश तो यही थी। वो पहरेदार वाला मजाक तो कमाल था। विग उड़ जाए। हाँ, सोचा थोड़ी हंसी भी जरूरी है। और वो मोटिवेशनल लाइन भी कितनी सही है ना, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है खुद को बेहतर बनाना। बिल्कुल। तो आज हमने सीखे ये 10 मजेदार और उपयोगी शब्द। वॉबली, डगमगाता हुआ, स्नियर, तिरस्कार भरी मुस्कान, सोलम, गंभीर, स्कॉर्न, तिरस्कार या घृणा, स्लेंडर, पतला या सुडौल, स्टर्डी, मजबूत, ट्यूमल्ट, हंगामा, स्लांट, झुकाव या दृष्टिकोण, डिस्क्रीट सावधान या समझदार, और टार्निश। धूमिल या कलंकित करना। वाह। उम्मीद है इन शब्दों को सीखने और कहानी सुनने में सबको मजा आया होगा। अब आज का सवाल हमारे लिसनर्स के लिए। हाँ, पूछिए। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे अनोखा या मजेदार लगा, और क्या आप सोच सकते हैं कि आप उसे अपनी बातचीत में कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे? अच्छा सवाल है। हाँ, अपने जवाब जरूर सोचिएगा या हमें बताइएगा अगर आप चाहें तो। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी ज्ञानवर्धक और मजेदार सत्रों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।